डिजिटल करेंसी भारत में हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है और इसका कारण है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर सख्ती। लेकिन अब आरबीआई की तरफ से डिजिटल करेंसी पेश करने की बात हो रही है। जाहिर है यह कदम भारत के कई सेक्टर्स को नई दिशा देगा। तो चलिए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है और इसके क्या है फायदे। डिजिटल करेंसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब भारत जल्द ही अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक अगले वित्त वर्ष में डिजिटल रुपया जारी करेगा। इस बात पर मुहर लगाते हुए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिजिटल रुपया जारी करने की बात कही है। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा। धीरे धीरे देश डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। पहले केवल ऑनलाइन पेमेंट तक ही ये सीमित था, लेकिन अब डिजिटल करेंसी की भी बात चल रही है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिजिटल करेंसी से अनजान हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस डिजिटल करेंसी के बारे में। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी मुद्रा का ही एक रूप है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध होती है। इसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या साइबर कैश भी कहा जाता है। वैसे डिजिटल करेंसी 3 प्रकार की होती है। पहली क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल करेंसी है जो नेटवर्क में लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। इस पर किसी भी देश की सरकार का नियंत्रण नहीं होता। बिटकॉइन और एथेरियम भी इसके उदाहरण हैं। दूसरी है वर्चुअल करेंसी। ये डेवलपर्स या प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों से मिलकर एक संगठन द्वारा नियंत्रित अनियमित डिजिटल करेंसी है। और तीसरी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये करेंसी किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई ने इस करेंसी को ही जारी करने की बात कही है। अब आपने डिजिटल करेंसी के बारे में तो जान लिया है, तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बता देते हैं। जैसे डिजिटल करेंसी से जुड़े लेन देन कंप्यूटर या इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का उपयोग करके किए जाते हैं। डिजिटल करेंसी आमतौर पर एक ही नेटवर्क के अंदर मौजूद होती है और इनके बीच बैंक बिचौलिए का काम नहीं करता, इसलिए इसमें तेजी से लेन देन होता है। फिजिकल करेंसी के लिए कई आवश्यकताएं होती है, जैसे उसके निर्माण में संसाधनों का उपयोग और खर्चे। डिजिटल करेंसी में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये सस्ता होता है। इतना ही नहीं, डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी। डिजिटल करेंसी की ट्रैकिंग हो सकेगी जो फिजिकल करेंसी के साथ संभव नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि डिजिटल करेंसी आखिर क्या होती है और जल्द ही ये तो लॉन्च होने वाली है। बाकी आपका डिजिटल करेंसी के बारे में क्या कुछ कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ।